सो हेलो गाइस, एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखना आज का हमारा टॉपिक क्या है। लिखा है सर हमारा नीट 2026 का जो एग्ज़ाम था वो हमारा अब पूरा हो चुका है। अब सवाल ये आ रहा है कि सर एग्ज़ाम तो उतना अच्छा नहीं गया है। ठीक है, एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है। हमने कट ऑफ्स भी देख लिए, हमने सेफ स्कोर भी देख लिया, हालांकि अभी तो एक बड़ी एनालिसिस बाकी है। उस चीज़ में आप बच्चे मेरी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग अपने मार्क्स वगैरह कमेंट में लिख रहे हैं। कम से कम 300 या फिर 350 बच्चों का मेरे पास डेटा आ चुका है। 100-150 का और अगर आ गया तो उसका मैं तुमको एक बहुत बड़ा एनालिसिस वीडियो हम आपको वहां पर लाके देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता है, आपने एग्जाम दिया तो आपको पता है कि आपका एग्जाम उतना बढ़िया नहीं गया है, या फिर आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने उतनी मेहनत ना की हो। ठीक है, तो अब आता है सवाल कि सर ड्रॉप ले या फिर ना ले, क्या करें अब लाइफ में इसके आगे। ठीक है, बीएससी में एडमिशन ले, बीए में एडमिशन ले, ड्रॉप ले, कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि सर ड्रॉप ईयर लेना सही है या फिर नहीं है। एग्जाम डिडंट गो वेल, व्हाट नाउ। उसी व्हाट नाउ पे आज का हमारा ये सेशन होने वाला है। अब देखना बड़े ध्यान से कि सर क्या है, कैसे क्या करें। अब देखना ध्यान से, अगर मैं तुमको बताऊं कि हो सकता है बहुत लोग ये बोल रहे हों कि भाई जैसा नीट 2024 का पेपर आया था वैसा ही एग्जैक्ट नीट 2026 का पेपर आया है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसकी बात क्या है, सरासर गलत है। नीट 2024 की कंडीशंस अलग थी, नीट 2026 की कंडीशन अलग है। ठीक है, पेपर लेवल तुम छोड़ दो, पेपर लेवल आप छोड़ दीजिए, आप सिचुएशन देखिए। वहां पर बच्चों को नीट 2024 में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे, यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं। वहां पर सेक्शन भी होता था, बच्चों को 50 में से 45 सवाल ही सॉल्व करने होते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो हालात ही अलग है। नीट 2024 से अगर कोई नीट 2026 का पेपर कंपेयर करना चाह रहा है तो वो बचकानापन है। वो क्या है, वो उसका बचकानापन में मानूंगा। ठीक है, क्या लिखा देखना। बात करें नीट 2026 इज 10 to 20% टफर कंपेयर टू नीट 2024 पेपर। तो डिफिकल्टी भी क्या है, 10 से 20% ज्यादा टफ आपका रहा है नीट 2026 का पेपर। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल तो ज्यादा था ही था। और क्या सर, और क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑप्शन बी में है, एडवांटेज। कट ऑफ ड्रॉप क्यों होगा इस बार। 2024 में स्टूडेंट के पास 50 में से 45 करने की चॉइस थी, स्टूडेंट के पास 20 मिनट एक्स्ट्रा थे, तो कट ऑफ इस बार कम जाना है। कट ऑफ इस बार ड्रॉप होगा, ये कंफर्म है, ये लिखी हुई बात है। पेपर टफ था, ठीक है, 24 के मुकाबले, 25 के मुकाबले आसान था पेपर, लेकिन 24 के मुकाबले पेपर टफ था। बच्चों को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, बच्चों के पास ऑप्शन बी था, बच्चों के पास ऑप्शन भी वहां पर अवेलेबल था। तो इसलिए क्या है, नीट 2024 के मुकाबले आपके ड्रॉप इस बार आपके कट ऑफ इस बार घटने वाले हैं। 600, 595, 605, 610 अगर आपका नंबर है तो आप अपने आप को एक सेफ स्कोर में पा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा 2, 4, 5, 10 नंबर यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को एक सेफ जगह पर पा सकते हैं। ठीक है, देना क्या लिखा, कट ऑफ जो मुझे लगता है प्रेडिक्टेड कट ऑफ जो मैंने अभी तक एनालिसिस, क्योंकि मेरे पास 360 बच्चों का मेरे पास डेटा अब आ चुका है। ठीक है, अब आ चुका है, बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, बच्चों ने अपना डेटा हमारे साथ शेयर किया है, तो उसके हिसाब से आपका 605 या फिर 610 बोल दीजिए, आप 590, 595, 600 बोल दीजिए, इन सब के आसपास अगर आपका स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ पा रहे हैं। और आइए बातें अगर हम लोग करें तो अजय ना क्या लिखा तुम्हारा, द हार्ड ट्रूथ। अब क्या है, एक एग्जाम बच्चों का होता है बोर्ड का, एक होता है बच्चों का बोर्ड का एग्जाम, और एक होता है बच्चों का नीट का एग्जाम या फिर जेई का एग्जाम, कुछ भी इस तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्या ये दोनों एग्जाम आपस में सेम है? ये दोनों एग्जाम सर आपस में सेम नहीं होते, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम की, देना क्या लिखा है, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट 99% बच्चे बोर्ड एग्जाम में पास होते हैं। 99% तो मत मानो तुम, अब आजकल का अगर हम लोग देखें तो बोर्ड में ही बच्चे फेल हो रहे हैं। आजकल के टाइम में बोर्ड में बच्चे फेल हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए 85% बच्चे क्या होते हैं, बोर्ड में पास होते हैं। अगर आपका 99% नहीं आया तो आपका 95% आएगा, 90 आएगा, 70 आएगा, 58 भी आ जाएगा, फिर भी आप पास माने जाएंगे, फिर भी माना जाएगा कि आपने बोर्ड एग्जाम पास कर लिया है। लेकिन अगर हम लोग नीट की बात करें, टॉप सिलेक्शन रेशियो तुम्हारा 10 से 12% है, वो भी अगर मैंने एक दिन बैठ करके बनाया डेटा, कितने परसेंट बच्चों को नीट में रियल में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो वो कितना है तुम्हारा, वो तुम्हारा लगभग 5% है। मैं बोलूंगा लेस देन 5% आपका है, यानी कि 95%, 90% बच्चों को सीट नहीं मिलती है, और ये चीज पहले से डिसाइडेड होती है। ये क्या होती है, ये बात पहले से डिसाइडेड होती है, तो इसलिए आपको उस चीज में परेशानी नहीं होना कि भाई क्या ये बोर्ड एग्जाम की तरह है। हो सकता है बहुत लोग बोले कि यार बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 90% था, नीट में तुम फेल हो गए, ये क्या हो गया। दोनों अलग एग्जाम है भाई, बोर्ड एग्जाम एक अलग चीज है, नीट एग्जाम एक अलग चीज है। ठीक है, तो वो दोनों का हम लोग कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते हैं।
और आइए अगर हम लोग बातें करें सर, और क्या सर आपके पास बातें हैं, अब देखना क्या लिखा है, मिसिंग द कट ऑफ इज, अब देखना ये बात तुम्हारे लिए भाई, ये बात तुम्हारे लिए है, मिसिंग द कट ऑफ इज स्टैटिस्टिकली नॉर्मल, द सिस्टम लिमिट सीट नॉट योर पोटेंशियल। मतलब क्या लिखा है कि अगर आपने कट ऑफ मिस कर दिया तो ये बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि 85% 90% बच्चों ने मिस किया भाई, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम अकेले होते तो तुम्हारा नाम होता फेलियर, लेकिन आप फेलियर नहीं है क्योंकि 90% बच्चों ने वो कट ऑफ मिस किया है। सिंपल सी बात ये सिस्टम का फेलियर है बेसिकली, मैं बोलूँ तो ये फेलियर सिस्टम का है। सिस्टम ने तुमको लिमिट कर दिया वहां पर जाकर के, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अगर तुमने ये वीडियो तो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप अपने बारे में लिखिए सर हम #वॉरियर हैं। हम क्या है? #वॉरियर। ये भाई तुमको एकदम कसम है, ये कमेंट सेक्शन में तुम अपने लिए लिख के जाओ कि सर मैं वॉरियर हूं, आई एम नॉट अ फेलियर। सिस्टम ने लिमिट किया है मुझे, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी को सिस्टम लिमिट नहीं कर सकता है। अब वहां पे लिखिए #वॉरियर। फटाफट सारे बच्चे जो यहां तक वीडियो को देखा है कमेंट सेक्शन वीडियो को पॉज करो और लिखो सर #वॉरियर हैं हम। और आइए बातें करते हैं। डिड यू, अब देखना एक सवाल मेरा है तुमसे, बिल्कुल पर्सनल, बिल्कुल ऐसे दिल पे हाथ रखना, दिल पे हाथ रखना, ठीक है, और बताना इसका आंसर। अपने आप को तुम बताओ इसका आंसर। क्या तुमने अपना 100% दिया था? अगर दिया था तो आप एक फाइटर हैं। आप क्या हैं? आप एक फाइटर। अगर आपने दिया है तो भाई आप एक फाइटर हैं, ठीक है। ड्यू टू 85% रिजेक्शन रेट, 100% एफर्ट डज नॉट गारंटी सिलेक्शन ऑन अ स्पेसिफिक डे, यू लैक्ड नथिंग, सीट्स आर जस्ट लिमिटेड। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट्स लिमिटेड है। प्रॉब्लम ये सीट्स क्या है? लिमिटेड है। और क्या बात है सर? अगर आपने एफर्ट आपने नहीं दिया 100%, अगर आपने एफर्ट लैक किया है, वेदर इन नीट फ्यूचर कॉलेज और अ कॉर्पोरेट जॉब, इफ यू डू नॉट गिव 100% और रिजॉर्ट टू वर्क अवॉइडेंस, अगर आप काम चोरी अगर आप करते हैं तो आप स्ट्रगल करेंगे। इस हैबिट को आपको ठीक करना पड़ेगा। देखो एक एग्जाम है नीट, ठीक है, तुम 2 साल से 3 साल से उसके लिए पढ़ रहे हो। सिंपल बात है, बिल्कुल बेसिक बात है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, स्ट्रेट में आपसे बात कर रहा हूँ। आपने एक एग्जाम की तैयारी की है, 2 साल से 3 साल से आप उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे 1 साल से पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए। अगर उस एग्जाम में 1 साल तुमने लग करके मेहनत नहीं की है, ठीक है, तो उसको मैं, अगर आपको ये बात हार्श लगे तो लगे, लेकिन इसको मैं बोलूँगा कामचोरी, ठीक है। और कामचोरी एक हैबिट होती है, ठीक है, कामचोरी एक आदत है। अगर वो आदत आपको पड़ गई तो फिर आप लाइफ में परेशान होंगे। सिर्फ नीट एग्जाम के लिए नहीं, तो आप लाइफ में परेशान होंगे। कामचोरी अगर आप करना सीख गए, अगर आपके मन में कामचोरी आ गई, अगर आपके दिल में अंदर कामचोरी बस गई, तो आप लाइफ में जनरली परेशान होने वाले हैं। तो इसलिए इस हैबिट को आप फिक्स करिए। नीट में नहीं हुआ, आगे लाइफ में तुमको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बड़ा। हर एक बच्चे को जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, और वो बड़ा करने से कामचोरी आपको रोक देगी। इसलिए कामचोरी वाली हैबिट को आप प्लीज फिक्स करिए उस चीज को, ठीक है। और देखना क्या लिख दिया है, देखना क्या लिखा है, What did NEET actually teach you? नीट आपको सिखा क्या रहा है? नीट आपको 4 बातें सिखा के जा रहा है। क्या तुम नीट में फेल हो गए? नहीं फेल हो गए। तुमने नीट से लाइफ सीख ली है। तुमने नीट से लाइफ की ऐसी ऐसी बातें सीख ली हैं जो तुमको आगे कितना काम करेगी तुम सोच नहीं सकते हो। वो बात आपको आगे कितना काम करेगी आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि आपने क्या क्या चीजें नीट से सीखी हैं। क्या तुमने सीखा? आपने एक्सट्रीम प्रेशर, एंजाइटी, ये सब बातें आपने सीख ली भाई। कितना प्रेशर था यार, वो नीट एग्जाम के 2 दिन पहले कितना प्रेशर था, फिर भी तुम बाहर निकले, तुमने एग्जाम दिया जाकर के। तो भाई प्रेशर हैंडल करना आप सीख गए हैं। और क्या सर? टाइम मैनेजमेंट आप सीख चुके हैं। तुमने उस 3 घंटे में पेपर कर दिया। वो 3 घंटा तुम्हारे पास था, तुमने बहुत सारे टेस्ट भी दिए और आपने सीख गए कि भाई 3 घंटे का टाइम लिमिट है, तो इसी 3 घंटे में खत्म करना है, इसी 3 घंटे में हमको खत्म करना है। और क्या सीख गए भाई? तुम आउटपुट निकालना सीख गए मिनिमम टाइम में। भाई क्या बात है, ये तो लोग, ये तो भाई स्किल है, ये तो स्किल है। ये तो लोगों को कॉर्पोरेट में और हर एक चीज बिजनेस में लोगों को ये सीखनी पड़ती है स्किल। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, वो 3 घंटे में मैक्सिमम मार्क्स हम ला कैसे सकते हैं, ये स्किल आपने सीख ली। आपको लग नहीं रहा होगा, ये स्किल आपने सीख ली है। तो भाई क्या नीट फेलियर है? कुछ फेलियर नहीं है ब्रो, बहुत फायदा हुआ है 2 साल 3 साल 4 साल का, बहुत फायदा हुआ है। क्या लिखा मैंने? रिलेंटलेस हार्डवर्क। आपने हार्डवर्क सीख लिया, आपने गोल चेजिंग सीख ली। तो क्या ये 4 बातें कम हैं? द वर्ल्ड इज राउंड, द इमेंस एफर्ट यू पुट इन, देखना ध्यान से, ठीक है। कुछ हो गई थी प्रॉब्लम बीच में तो वीडियो रुक गया था। क्या लिखा तुम्हारा? द वर्ल्ड इज राउंड, द इमेंस एफर्ट यू पुट इन विल सर्किल बैक टू यू इन लाइफ टुडे और टुमारो। आज जो आप एफर्ट मार रहे हैं वो आपका लाइफ में आपको वापस आके मिलेगा,
ठीक है, मेरा भी नीट में नहीं हुआ था, मैं साफ बोलता हूँ, लोगों के सामने बोलता हूँ, मेरा नीट में नहीं हुआ था, लेकिन जो मैंने नीट की पढ़ाई की थी, जो मैंने लाइफ में मेहनत की थी, वो मेहनत आज मेरे काम आ रही है। आज मैं नीट के, CUET के इन सब के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो मेहनत मेरे काम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए जो आप एफर्ट मारेंगे वो एफर्ट आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे बोल सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। और क्या लिखा है सर, और क्या बातें हैं सर, अब देना क्या लिखा है, सोसाइटी को बस खाली क्या दिखता है यार, सोसाइटी को बस तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट दिखेगी, तुम कहां थे कहां पहुंच गए, खत्म बात। तुम बीच में कितना घचपच हार्डवर्क तुमने मारा, वो सबसे सोसाइटी को कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आप कहां थे कहां पहुंच गए। देखना क्या लिखा, सोसाइटी इग्नोर्स योर हार्डवर्क और द 85% रिजेक्शन रेट। उनको नहीं पता है भाई, उनको नहीं पता है कि सिर्फ 5% बच्चे, 6% बच्चे, 7% बच्चे नीट में सेलेक्ट होते हैं, उन्हें नहीं पता, उनको मतलब ही नहीं है इस बात से। अगर तुम्हारा नीट में हो भी गया होता तो वो कहते कि तुमको एम्स नहीं मिला, अगर तुमको एम्स मिल गया होता तो भाई इसकी रैंक 1 नहीं आई, ये सब प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, सोसाइटी मतलब ठीक है, तुम छोड़ दो उसको, ठीक है, सोसाइटी कुछ होती ही नहीं है तुम्हारे लिए, वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, खत्म बात हो गई। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत को देखने वाली नहीं है। ठीक है भाई, तो ध्यान से तुम देखना यहाँ पर क्या मैंने बोला। ठीक है, बीच में वीडियो फिर से एक बार रुक गया था, चीज़ें मैंने ठीक कर ली हैं अब। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से। क्या लिखा मैंने लिखा आपका कि सिर्फ सोसाइटी को प्रूव करने के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट आप मल्टीपल ड्रॉप्स प्लीज मत लीजिए, वरना आप बर्बाद होने की तरफ जा रहे हैं। अपने साल वेस्ट मत करो, साल वेस्ट होने का मतलब बहुत खतरनाक होता है, आगे जाके आपको ये फील होगा। इसलिए सिर्फ पॉइंट, अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, अगर तुम्हारा 400-500 मार्क्स इस बार आया है तो ड्रॉप लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग उस बारे में बात भी करेंगे, वही हमारा टॉपिक भी है। लेकिन कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सोसाइटी को, सिर्फ मम्मी पापा को ये प्रूव करने के लिए अगर आप ड्रॉप लेंगे ना भाई, तो वो बर्बादी वाली बात है। ठीक है, वो आपके लिए दिक्कत आगे जाके करेगा। और करते हैं बातें, अब देना क्या लिखा है। अब देखो, अब हम लोग हमारे सवाल पे आ चुके हैं, शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट। मैंने इसको पार्ट्स में बांट दिया है, पार्ट 1 2 3 मैंने बांटा, जिससे क्या हो, आपके सामने मैं पूरी इमेज रख पाऊं। सिनेरियो 1 क्या है सर, सिनेरियो 1 बोलता है अगर तुम्हारे 200 मार्क्स से कम आ रहे हैं और ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है। अब देखना, इसमें हर तरह के बच्चे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें मैंने आपका मेंशन नहीं किया है, अगर आपकी कैटेगरी इनमें मेंशन नहीं है, तो आप एक बार कमेंट में जाके ये लिख दीजिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करता भी हूं और करूंगा भी कि भाई कितना आपका मार्क्स है। ठीक है, आप ये लिखिए वहां पे जाके, सर मेरा इतना मार्क्स है, तुम वहां पे कमेंट में जाओ, अपना मार्क्स लिखो। अगर तुमको डाउट है तो कमेंट में जाओ, अपने आप लिखिए मार्क्स, आप लिखिए अपना कौन सा आपका ड्रॉप है। ठीक है, ड्रॉप ईयर आप लिखिए, ड्रॉप फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये दोनों बातें तुम लिख दो और अपना स्टेट भी मेंशन कर देना, कि स्टेट भी बड़ा मैटर करता है यार, और अपना स्टेट तुम लिख देना। मैं तुमको बता दूंगा कि क्या ड्रॉप लेना आपके लिए सही है कि नहीं, और या फिर क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपके लिए लाइफ में आगे हैं। ठीक है, तो ये बातें अगर तुम लिख देते तो तुम्हारी मैं हेल्प कर दूंगा। अब आते हैं हम लोग सिनेरियो 1 की बात करें। अगर तुम्हारे 200 मार्क्स से कम है और ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है, ओनली ड्रॉप, अगर आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है आप तभी ड्रॉप लीजिएगा। अगर आप, देखना मैं मेंशन कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ इस बात को। क्या बात है सर, 12 से 13 घंटे अगर आप डेली पढ़ने के लिए तैयार हैं, भाई मेहनत करनी पड़ती है, भाई मेहनत करनी पड़ती है, सिंपल सी बातें हैं। और नीट में ही नहीं, लाइफ में कहीं पर भी जाओगे तुमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अगर 12 से 13 घंटे तक पढ़ने के लिए तुम तैयार हो तो भाई ड्रॉप ले लो, तुम्हारे लिए, तुमको अगले साल एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और क्या बातें हैं सर, सिनेरियो बी की बात करें। अब देना करेगा, यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान। आपके पास, अपने पास आप एक बैकअप प्लान रखिए। ठीक है, देखना ध्यान से, आप अपने पास एक बैकअप प्लान रखिए। ठीक है, नेवर ड्रॉप विदाउट, जैसे तुम्हारा बैकअप प्लान होता है, BSc में एडमिशन ले लिया, BA में एडमिशन ले लिया, किसी में भी इस तरह का आपको एडमिशन होना चाहिए आपका। ठीक है, एक आपका बैकअप प्लान होना चाहिए, आपकी डिग्री साथ साथ में चलती रहनी चाहिए। बिना बैकअप प्लान के ड्रॉप मत लेना, नेवर ड्रॉप विदाउट अ बैकअप प्लान एट दिस स्कोर। इस बात को याद रखिएगा, मेरी बात को नोट कर लेना। अगर तुम्हारे 200 मार्क्स से कम आए हैं, अगर ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है और आपके 300 से 400 मार्क्स आए हैं, और आपका ड्रॉप कौन सा है, फर्स्ट ड्रॉप अगर आपका है, ठीक है, तो क्या देखना ध्यान से, द कॉम्पिटिशन इज सीरियस, कॉम्पिटिशन बड़ी खतरनाक है, कॉम्पिटिशन बड़ी खतरनाक है। रीचिंग द कट ऑफ विल रिक्वायर इमेंस grueling effort. It is highly recommended to take a drop with a backup plan. बैकअप प्लान आप रखिए, BSc में एडमिशन तुम ले लो और साथ में ड्रॉप लो, काफ़ी अच्छे चांस हैं। ठीक है, कंपटीशन बड़ी तगड़ी है, बहुत भयंकर कंपटीशन है, बड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है तो आप एक बैकअप प्लान के साथ परफेक्टली, बिल्कुल आराम से आप यहाँ पर एक ड्रॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखना भाई, अगला देखना। अब मान लो अगर तुम्हारे 400 से 550 नंबर हैं,
अगर आपके कितने हैं 400 से 550 या फिर 400 से 500 भी नंबर है आपके, 390 हैं, 370, 380 हैं, तो आप अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर ये आपका ड्रॉप ईयर है, ठीक है, तो क्या है, तो आपका यू आर क्लोज टू द थ्रेशोल्ड, यू कैन पुल दिस ऑफ विथ फोकस्ड हार्ड वर्क। तुम बहुत पास हो भैया, तुम बहुत पास हो। आपको अगर आपने 8, 10, 12 घंटे पढ़ लिया इस साल तो आपकी रैंक आ सकती है। और क्या बताऊं मैं तुमको, तुम्हारी एक बेहतरीन रैंक वहां पर आ सकती है। मौलाना आजाद, एम्स दिल्ली जैसे, KGME हो गया हमारा, इस तरह के आपको कॉलेज वहां पर काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। तो भाई तुम बिना बैकअप प्लान के आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं लाइफ में, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं नीट में बेसिकली। तो आप आराम से ड्रॉप को लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्या है सर, अगर 2-3 ड्रॉप तुम्हारे हो गए हैं, अगर आपके 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं और आपके मार्क्स 250 से कम हैं, अगर आपके मार्क्स 250 से कम हैं और 2-3 ड्रॉप्स आपके ऑलरेडी बीत चुके हैं, भाई ये देखो, स्टॉप, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बर्बाद अपने आप को मत होने दीजिए, अपना साल वेस्ट मत होने दीजिए। दिस स्पेसिफिक एग्जाम फॉर्मेट माइट नॉट बी योर बेस्ट फिट। हो सकता है आप इस एग्जाम फॉर्मेट में फिट ना हो पा रहे हो सकता है आप इस एग्जाम फॉर्मेट में फिट ना हो पा रहे हो। मत लो भाई, आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, आगे बहुत सारी जॉब्स है, बहुत सारी नौकरियां हैं, वो हम करेंगे। बिजनेस हमारे पास है, हम वो करेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। डू नॉट ड्रॉप, स्टॉप एंड एक्सप्लोर अदर फील्ड्स। You have immense potential to brilliantly elsewhere, to do brilliantly elsewhere। मतलब क्या है, कहीं और आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, आप यहाँ पे रह करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज इसमें आप रुक जाइए। सबसे बड़ी मैं बात करूंगा इस वाली कैटेगरी के बच्चों से, भाई प्लीज रुक जाओ, भाई प्लीज रुक जाओ, ठीक है। और क्या बातें सर, और क्या बातें हैं, हैंडलिंग पेरेंट्स। अब देखना, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को है कि सर माँ बाप ने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की, पापा को तो बड़ी उम्मीद थी इस बार कि इस बार तो हो ही जाएगा, इस बार तो बच्चे का मेरे हो ही जाएगा। अब सर पेरेंट्स से कैसे बात करें, बड़ा गिल्ट हो रहा है। अब सर पेरेंट्स से कैसे बात करें, बड़ा गिल्ट हो रहा है, बड़ी दिक्कत है, कैसे बात करें। मैं तुमको 2 ऑप्शन दूंगा, ठीक है, तुम मुझे फॉलो करना भाई, ठीक है, तुम मुझे फॉलो करना और कमेंट में लिखना, ये ऑप्शन मैं दे दूंगा, कमेंट में लिखो इस तरह हम पेरेंट्स से बात करेंगे, #टॉक, #टॉक। हम पेरेंट्स से बात सर करेंगे, 150% बात करेंगे, वो पेरेंट्स हमारे हैं और पेरेंट्स से अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस घर के बाहर, जिस घर में तुम इस समय बैठे हो, उस घर के बाहर बड़ी बुरी दुनिया है। जो तुम्हारे अपने हैं वो उस घर के अंदर ही हैं, इस बात को तुम जान लेना। अगर तुम मानोगे नहीं इस बात को तो 5 साल 10 साल बाद तुमको ये फील होगा कि जो तुम्हारे अपने थे, जितने आपके अपने चाहने वाले थे, शुभ चिंतक थे, वो उस घर के, वो उस 4 दीवारी के अंदर थे। उसके बाहर तो दुनिया बड़ी खराब है, उसके बाहर तो बड़े बेकार लोग हैं। तो इनसे बात करो यार, इनका डांट भी सुन लो, इनकी मार भी खा लो, लेकिन इनसे बात करो, इनसे बात ही तुम करो, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 90% ऑफ द टाइम देयर एंगर इज जस्ट एंजाइटी फॉर योर फ्यूचर, डू नॉट स्टॉप टॉकिंग टू देम। मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो पेरेंट्स का गुस्सा है ना, ये जो इनका एंगर है ना, ये कहाँ से आ रहा है? क्या वो तुम्हारे दुश्मन है? क्या वो तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं? नहीं भाई, वो परेशान है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। वो परेशान है कि जब 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चा कैसे झेलेगा, मेरा बच्चा कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, वो उनको उस बात की फिक्र है। उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है भाई, ठीक है, तुम समझो इस बात को। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो आपके दुश्मन नहीं है, इस बात को आप समझिए। सर ये ठीक कर दीजिए, वो आपके दुश्मन नहीं है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो आपको वो क्यों वहां पर है, वो इतना परेशान क्यों है, वो इतना गुस्से में क्यों है आपसे? क्योंकि उनको फिक्र है आपके फ्यूचर की, इस बात को आप समझिए। देना क्या लिखा मेरा, अगर तुमने अपना 100 नहीं दिया है, उनसे बात करना बंद नहीं करना है, पहली बात तुमको कसम है, ठीक है। अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया है, ठीक है, उनके पास जाओ, सॉरी बोलो, तुरंत जाओ और सॉरी बोलो। ये वीडियो खत्म होते ही आपको जाना है पापा के पास, मम्मी के पास और बोलना है सॉरी। क्या बोलना है? और सर बोलना है, आई एक्सेप्ट आई डिड नॉट गिव माई 100%, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। मैं ये मानता हूं, मैं ये मानती हूं कि पापा मम्मी मैंने अपना 100% नहीं दिया, लेकिन अगली बार जो भी एग्जाम मैं दूंगी, जो भी काम मैं करूंगी, मैं वहां पे अपना 100% दूंगा और दूंगी। दे विल अंडरस्टैंड बिकॉज दे ऑलरेडी सी योर एक्चुअल एफर्ट। वो समझेंगे भाई, वो समझेंगे यार, बड़े भोले लोग होते हैं, समझेंगे, ठीक है। अगर आपने अपना 100 दिया है तब तो जाके बोलो भाई, आई गेव इट माई ऑल, मैंने अपना सब कुछ दिया था, प्लीज आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, टुडे और टुमारो मैं कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली हूं। सिंपल बात है, बात कर लो, प्लीज बात कर लो, उनसे मत भागो, दुनिया से भाग जाओ, किसी को अपना नंबर मत बताओ, किसी से बात मत करो, लेकिन गार्जियन से, पेरेंट्स से बात करिए। और क्या बातें हैं सर?
और क्या बातें हैं देखना, द 6 रूल्स ऑफ पोस्ट एग्जाम लाइफ। अब देखना क्या है, एग्जाम हो चुका है, 6 बातें तुमको अब मेरी फॉलो करनी है। अगर तुम अपने मेंटोर के रूप में मुझे देख रहे हो तो आप 6 बातें यहाँ पर मेरी फॉलो करिए। पहला क्या है, कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं होता है। दिस फेज, दिस पेन एंड दिस रिजल्ट विल पास। ये फेज, ये पेन, ये जो दर्द हो रहा है, ये जो दुख हो रहा है, ये जो पेरेंट्स का गुस्सा है, सब पास हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 1 साल बाद कोई तुम्हारा नीट का एग्जाम का स्कोर नहीं पूछने वाला है। फिर क्या बोला, टेम्परेरी फेलियर इज नॉट परमानेंट फेलियर। हो सकता है लाइफ में आज आपको एक सेटबैक मिला हो सकता है आपको लाइफ में आज एक सेटबैक मिला हो, लेकिन ये क्या तुम्हारा परमानेंट फेलियर है? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा परमानेंट फेलियर नहीं है। समझिए बातों को, इंपॉर्टेंट बातें हैं। और क्या है सर, और क्या बातें आप बोलने वाले हैं? NEET is not the only way. There are endless method and fields to make your parents proud. NEET is not the end of life. ये समझना तुमको पड़ेगा, NEET लाइफ का एंड नहीं हो सकता है कभी भी। NEET लाइफ का एंड कभी भी नहीं हो सकता है। और क्या बातें हैं सर? The world is round. Your hard work is never wasted. It will return to reward you in some form today or tomorrow. तो क्या है? दुनिया गोल है भाई लोग। दुनिया क्या है सर? दुनिया गोल है। जो आज तुमने मेहनत की है वो तुम्हारे पास वापस लौट के आएगी, वो मेहनत तुम्हारे काम आने वाली है। हो सकता है आज तुमको ना फील हो कि काम आई है, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन वो मेहनत आपकी काम आने वाली है। सिंपल सी बात ये है। इग्नोर द सोसाइटी। भाई सोसाइटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, सोसाइटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, खत्म बात हो गई। क्या हुआ? सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है। डू नॉट टेक मल्टीपल ड्रॉप जस्ट टू सेटिस्फाई सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, एनालाइज योर ओन कैपेबिलिटी। अपने आप को देखो, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मल्टीपल ड्रॉप्स मत लीजिए। और क्या है, एक फाइटर बनो लाइफ में, बी अ फाइटर। इफ यू गिव 100% यू आर ऑलरेडी अ फाइटर। लाइफ इज जस्ट अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, मेंटेन दिस एटीट्यूड। लाइफ का नाम ही क्या है? स्ट्रगल है। सबके स्ट्रगल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइफ स्ट्रगल है। तुम किसी से ही पूछ लो, ऐसा कोई नहीं है भाई कि जो लाइफ में बिना स्ट्रगल के आ गया ऊपर। जो बहुत अमीर है ना, उनके भी लाइफ में स्ट्रगल है, जो बहुत गरीब है उनके भी लाइफ में स्ट्रगल है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे भी लाइफ में स्ट्रगल है। सबके लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल होता ही है। सबके स्ट्रगल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल सब लोग झेल रहे हैं अपने अपनी लाइफ में। इस बात को आप समझिए प्लीज, इस बात को आप समझिए। और क्या बातें हैं सर? और क्या बातें? बस खत्म हो गया भाई, बस खत्म हो गया भाई। इतनी सी तो बातें थी, इतनी सी तो बातें थी। अब अगर मान लीजिए कि सर हमारा 400-500 नंबर आ रहा है सर, 400, 390, 500, 510, अगर इस तरह के स्कोर्स आपके आ रहे हैं, अगर इस तरह के स्कोर्स आपके आ रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक चीज़ लेकर के आया हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हेल्प करने वाली है आगे लाइफ में। तो मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हारे लाया हूँ। अगर तुम्हारे पास इस तरह के अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे इस तरह के स्कोर्स तो आप लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, वो एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो आपका बनेगा वहाँ पर। ठीक है, 2 मिनट का बस मुझे तुम टाइम देना, देखना ध्यान से, देखना सर क्या है आपके पास, क्या है आपके पास। अगर आपके 500 तक के स्कोर हैं, ठीक है, अगर आपके 490, 350 इस तरह के अगर आपके स्कोर्स हैं, तो आपके पास हमारी टीम लेकर के आई आपके लिए ड्रॉपर्स बैच। कौन सा बैच? जैसा ये ड्रॉपर्स बैच आपके लिए है, ईयर लॉन्ग कोर्स है तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा? ईयर लॉन्ग कोर्स है। 2027 का हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ईयर लॉन्ग कोर्स है, ये कितने रुपए का है? ये आपका 4999 का है। कितने का है? 4999 रुपीज़ का आपका ये क्रैश कोर्स, मतलब ये आपको ईयर लॉन्ग कोर्स वहां पर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट आपको बढ़िया से पढ़ाए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नंबर दिया हुआ है, लिख भी दे रहा हूँ, 8090769287। इस नंबर पे आप तुरंत कॉल करके इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। अगर आपके नंबर 500 प्लस है तो आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर तुम्हारे 510 है तो आपको डिस्काउंट 10% मिलेगा, 520 है तो डिस्काउंट 20% मिलेगा। इसमें डिस्काउंट, बैच का रियल प्राइस 7000 है, उसमें हमने इसको किया 5000 का, और 5000 में तुमको मिल जाएगा डिस्काउंट। अगर आपका नंबर 500 से ऊपर है तो 530 है तो तुमको मिल जाएगा 30%। अगर आपके नंबर 600 तक हैं तो आपको ये कोर्स हम बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। ये कोर्स क्या है तुम्हारे लिए? बिल्कुल कंप्लीटली आपका फ्री कोर्स है। अगर आपके 590, 580 मार्क्स है तो ठीक है, तो आपको फ्री में ये कोर्स मिल जाएगा, और फिर आपके रैंक आने की तैयारी बिल्कुल हम लोग बेहतरीन तरीके से वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज। KYT क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड करना है इसके लिए। ठीक है, अब आपको वहाँ पर पूरा का पूरा जो कोर्स है वो मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू गाइज।